हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, तो उसकी डिटेल से हमने थ्योरिकल पार्ट पढ़ लिया था। तो आज आपको उसको न्यूमेरिकल के द्वारा, क्वेश्चंस के द्वारा मैं समझाऊंगी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, उसका उस सिचुएशन को कैसे डील की जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसमें आपको प्रो डाटा टेबल के द्वारा भी आपको समझाऊंगी। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशंस फॉर फॉर 20,000 इक्विटी शेयर, यानी 20,000 इक्विटी शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है कंपनी। एक शेयर की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ ईच। पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन पे। तो इंस्टॉलमेंट आई है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या कर रही है, मनी को रिसीव कर रही है। जिसमें से पहली है एप्लीकेशन पे 40 रुपये, अलॉटमेंट पे है 30 रुपये एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 30 रुपये। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 32,000 शेयर्स पे। 20,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने क्या करे थे, इशूड किए थे, पर उसको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 32,000 शेयर की। तो ये क्या है, कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वर रिजेक्ट। इस शेयर में से जितनी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसमें से 2,000 शेयर क्या हो गए, रिजेक्ट कर दिए कंपनी ने। एंड मनी रिटर्न टू एप्लीकेंट, और इन 2,000 शेयर पे जितनी भी मनी बनती है उनको क्या कर दिया है, कंपनी ने रिटर्न कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर एक्सेप्ट इन फुल्ली। जो 10,000 शेयर हैं, 32,000 में से 2,000 शेयर तो क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। रिमेनिंग कितने बचे, 30,000। 30,000 में से 10,000 शेयर तो क्या कर रहे हैं, फुल्ली एक्सेप्ट किए, यानी 10,000 शेयर्स को 10,000 ही अलॉटेड किए गए हैं। एंड एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर अलॉटेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर। और बाकी जो रिमेनिंग बचे 20,000 शेयर, उनको क्या किया है, अलॉटेड किया है हाफ नंबर ऑफ शेयर का। यानी कितने नंबर शेयर थे, 20,000 थे, उनको हाफ में यानी 10,000 शेयर क्या करें, उन्हें अलॉट किए गए हैं। अप्लाइड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट इनटू अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें सेकंड कंडीशन काम में ली गई है कि आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा जो शेयर्स आए हैं उनमें रिटर्न भी करना है, और कुछ शेयर को क्या करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी करना है। सारी मनी क्या हो गई है, आपको रिसीव हो गई है, कॉल या अलॉटमेंट जो भी है वो रिसीव हो गई है, आपको प्रिपेयर करना है जर्नल में। तो ये क्वेश्चन था। आइए इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी रहे। तो समझने के लिए देखिए, कितने शेयर थे, 20,000 इक्विटी शेयर है। एक की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़। कितनी इंस्टॉलमेंट में कंपनी रिसीव कर रही है, 3 इंस्टॉलमेंट पे है। पहला है एप्लीकेशन पे, सेकंड अलॉटमेंट पे, तीसरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है 40 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मांग रही है 30 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कंपनी रिसीव कर रही है 30 रुपीज़ से। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, एप्लीकेशन रिसीव 32,000 शेयर की। इसमें से 2,000 शेयर को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। जो 2,000 शेयर हैं उनको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। इसमें से ही 10,000 शेयर्स जो हैं उनको फुल्ली अलॉटेड, और बाकी जो रिमेनिंग 20,000 बचे, उन्हें क्या करना है, हाफ करना है, हाफ अलॉटेड करना है। तो ये हम प्रो डाटा की हेल्प से समझ लेंगे अभी इसमें। बाकी हमें सारी मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। एक्सेस मनी को हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, वो इस
प्रो डाटा टेबल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्रो डाटा टेबल का एक फॉर्मेट बना रखा है जिसमें हमें पहले दिया हुआ है अप्लाइड, कंपनी ने कितने शेयर अप्लाइड किए। तो कंपनी कर रही है, एप्लीकेशन रिसीव हुए थे उसे टोटल 32,000 शेयर की। तो टोटल कितना अमाउंट है, सॉरी टोटल कितने शेयर है, 32,000 शेयर है। अब इसको कितने 3 कंडीशन में डिवाइड कर दिया है कि इन शेयरों को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, इसको फुल्ली अलोटेड किया जाएगा, और कुछ शेयर हैं जिन्हें क्या हाफ एडजस्ट किया जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं हमारे 2000 शेयर हैं जिसे हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। बाकी 10,000 शेयर हैं जिन्हें हम फुल्ली अलोटेड किया है हमने। 20,000 शेयर हैं जिन्हें क्या करना है, हाफ करना है, हाफ अलोटेड करना है। तो ये टोटल हो गया हमारा 32,000। ओके, अब अलोटेड कितने हुए, 2,000 शेयर को क्या अलोटेड हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें तो क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे नील। 10,000 शेयर थे, इन्हें कितने हुए, फुल्ली अलोटेड हुए, यानी 10,000 को कितने शेयर अलॉट किए, पूरे 10,000 शेयर अलॉट किए हैं। अगला 20,000 शेयर थे, इनको कितना करा है अलॉट, हाफ किया है, जितना जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनको कितना करना है, नंबर ऑफ शेयर का हाफ करना है। तो हमारे शेयर थे 20,000, उनमें से हाफ कर दिया, 10,000 शेयर क्या कर दिए, अलोटेड करें। टोटल अलोटेड कितने करें, 20,000 शेयर। देखो कंपनी ने इशू भी कितने किए थे, 20,000 शेयर। तो 20,000 शेयर ही तो अलोटेड कर सकती है, एक्स्ट्रा अमाउंट तो अलोट नहीं कर सकती ना। अब आता है अगला केस अमाउंट रिसीव का, कि कंपनी को रिसीव कितने हुए होंगे अमाउंट। तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, तो ये दोनों जो बॉक्स है ये किसके होंगे, एप्लीकेशन के होंगे। एप्लीकेशन की कितने रुपीज़ थी, 40 रुपये। तो यहाँ हम एक शॉर्ट में लिख लेते कि 40 रुपीज़ वाले हैं, एप्लीकेशन मनी के हैं, दोनों अकाउंट एप्लीकेशन पे फाइंड होगी कि एप्लीकेशन मनी कितनी रही होगी। तो अमाउंट रिसीव, इस 2,000 शेयर पे अमाउंट तो हमें मिल गया होगा ना एप्लीकेशन मनी का। जो भाई कंपनी क्या करती है, हमने जैसे पहले पढ़ा था कि कंपनी को एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हो जाती है, उसके बाद में वो अलॉटमेंट करती है। तो हमको 2,000 जो शेयर थे उस पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी होगी। एप्लीकेशन मनी की प्राइस कितनी थी, 40 रुपये। तो 2,000 शेयर के हिसाब से 40 रुपये कितने बनते हैं, 80,000 शेयर, 80,000 रुपीज़। तो ये तो हमें क्या हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। ऐसे ही जो 10,000 शेयर थे उन्होंने भी एप्लीकेशन मनी पे की होगी। तो उन्होंने कितनी पे की होगी, 40 के हिसाब से 4 लाख रुपए। 10,000 शेयर 40 के हिसाब से कितने बनते हैं, 4 लाख शेयर। 20,000 शेयर वालों ने एप्लीकेशन मनी दी होगी, तो 20,000 के हिसाब से 40 कितने हुए, 8 लाख रुपए। तो हमें टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, टोटल एप्लीकेशन 80,000, 4 लाख, 8,000, तो ये हो गए टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है हमें 12,80,000 रुपये एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो चुकी है। इसमें से कंपनी ने ड्यू कितने किए हैं, तो वो देखते हैं। कंपनी ने भाई फर्स्ट वाले जो हमारे 2,000 शेयर थे इनको तो फुल्ली रिजेक्ट कर दिया है, तो ड्यू तो किया ही नहीं होगा। इसको क्या कर दिया कंपनी ने, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट को क्या करा हमने, रिफ़ंड किया है। तो रिफ़ंड को बाय बैंक से लिखा है कि उन्हें हम क्या कर रहे हैं, रिफ़ंड कर रहे हैं। तो ये ना एक्सेस होगा, ना अलॉटमेंट में आएगी, ना फर्स्ट कॉल पे आएगी, ये सीधी क्या हो जाएंगे, 80,000 रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी इनको क्या कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा, इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब बचे हमारे दो केस, 10,000 वाले और 20,000 वाले शेयर। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी 4 लाख ले ली थी 10,000 शेयर पे, उनको ड्यू कितने किए हैं, वही अलॉटमेंट को अमाउंट ड्यू से जो 40,000 है उनसे मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिखना है हमें। तो 10,000 शेयर पूरे अलॉट किए, तो इस पर कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ, 10,000 के हिसाब से 40 रुपये के 4 लाख रुपए हमें पूरे क्या हो गए, रिसीव हो गए। जितने कंपनी ने ड्यू किए हैं उतने कंपनी को क्या हो गए हैं, रिसीव हो चुके हैं। अब 20,000 वाला केस में
20,000 शेयर क्या करें कंपनी ने, एप्लीकेशन मिले थे लेकिन अलॉट तो कितने किए 10,000, तो एक्स्ट्रा कितने हैं 10,000 शेयर। तो कंपनी को अमाउंट ड्यू कितना किया होगा, कंपनी ने मांगा कितना होगा, जो शेयर होल्डर हैं उनसे कंपनी ने मांगा कितना है कि 10,000 वाले शेयर है 40 रुपये के हिसाब से आप 4 लाख रुपए दे दीजिए। पर शेयर होल्डर ने कितने एप्लीकेशन मनी दे रखी है, 8 लाख रुपए दे रखे हैं। तो ये जो 4 लाख एडवांस है इनका कंपनी क्या करेगी, तो जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि कंपनी क्या कर रही है, जो भी एक्स्ट्रा है या जो एक्सेस मनी है उनको कंपनी किस पे एडजस्ट कर रही है, अलॉटमेंट पे। उसको कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना चाहती है, उसको रिफ़ंड नहीं करेगी। तो सेकंड कंडीशन में हमारा कोई एक्सेस है क्या, 4 लाख कंपनी ने ड्यू करे थे, एप्लीकेशन मनी भी हमको 4 लाख रिसीव हुई है, तो इस पे ना कोई एक्सेस है, तो ये एडजस्ट भी नहीं होगा ना कोई रिफ़ंड होगा। इस केस में 8 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव है, ड्यू कंपनी ने 4 लाख ही कर रही है, तो 4 लाख रुपए क्या होता है, एक्सेस होता है। तो 4 लाख रुपए क्या है कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। अमाउंट ड्यू का टोटल कर देते हैं 8 लाख। कंपनी के पास कितने एक्सेस आ गए हैं, 4 लाख रुपए, तो टोटल कितने एक्सेस है, 4 लाख रुपए। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना चाहती है कंपनी। अलॉटमेंट पे कितनी है, 20,000 के हिसाब से 30 रुपये। अगर देखा जाए तो कंपनी क्या पूरे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगी क्या, फर्स्ट एंड तो फर्स्ट कॉल पे भी करना चाहेगी तो हमको पहले चेक करना होगा कि कंपनी कितना मांगती है अलॉटमेंट पे। तो 20,000 के हिसाब से 30 रुपये के 6 लाख रुपए मांगती है कंपनी, उसमें से 4 लाख रुपए अपने पास एडवांस आ सकता है। तो कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट जो 4 लाख एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, उसको क्या करेगी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी। कैसे हुआ ये कि अलॉटमेंट मनी हमारी बनती कितनी थी, अलॉटमेंट हमारी बन रही थी 20,000 वाले शेयर थे, 30 के हिसाब से कंपनी ड्यू करती तो कितने प्राप्त होते कंपनी को, 6 लाख रुपए रिसीव होते हैं। कितने रिसीव होते, 6 लाख रुपए रिसीव होते हैं। तो इस 6 लाख में से 4 लाख रुपए जो क्या है, हमें क्या मिल गए हैं, एडवांस में मिल गए हैं 4 लाख रुपए। तो ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा एक्सेस अमाउंट। अब 4 लाख जितने एक्सेस थे वो पूरे के पूरे हमने क्या कर लिया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। तो फर्स्ट कॉल पे भी कुछ नहीं आएगा और रिफ़ंड भी हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब टोटल लगा लेते हैं, अलॉटमेंट पे कितने, 4 लाख रुपए, फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं है, और बैंक कितने के हैं, बैंक मतलब आपने रिफ़ंड कितने किए हैं, 80,000 रुपये रिफ़ंड कर दिए। तो ये हमारी क्या है, प्रो डाटा टेबल है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारी सेकेंड एंट्री करेंगे। जो हम क्या करते हैं, ड्यू करने की एंट्री करते हैं, कैपिटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, वो एप्लीकेशन वाली वो होगी इस एंट्री से। तो आइए एंट्री देखते हैं। तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो हमारी पहली एंट्री है, एंट्रियाँ वही सेम चलेगी, जो चेंजेस आएंगे वो आपको मैं आगे की आगे बताती रहूँगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 32,000 शेयर्स की हुई थी एप्लीकेशन, और किस हिसाब से, 40 रुपये के हिसाब से। तो कितने बनते थे, 12,80,000 रुपये बन रहे थे। अमाउंट रिसीव कितना हुआ था एप्लीकेशन पे, मैंने बताया था आपको ये दोनों किसका है, एप्लीकेशन का है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई है, 12,80,000 रुपये। तो ये एंट्री किससे होगी, 12,80,000 रुपये से ये एंट्री होगी। तो 32,000 शेयर पे 40 रुपये के हिसाब से कितना बनता है, 12,80,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है कंपनी को। ये हमारी पहली एंट्री हो चुकी है। अब कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या रहती है, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री रहती है। लेकिन कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, एक्सेस अमाउंट को क्या कर रही है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रही है, और कुछ अमाउंट है जिसको रिफंड भी कर रही है। तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारी सेकंड एंट्री पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा वो देखते हैं। शेयर कैपिटल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट क्यों आया है, क्योंकि कंपनी एक्सेस जो अमाउंट है उसको कहाँ पे एडजस्ट कर रही है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रही है। इसलिए यहाँ पे क्या हमने क्या लिखा है, शेयर अलॉटमेंट। और जो कुछ अमाउंट है जिसको कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है, उसको किस नाम से लिखे जाएगा, बाय बैंक। अमाउंट देखते हैं। कंपनी शेयर एप्लीकेशन में कितनी रिसीव हुई थी, पूरी की पूरी 12,80,000 यहाँ पे आ गया। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, कंपनी को जो कंपनी ने क्या करा है, ड्यू करा है, कितना ड्यू करा है, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख आएगा हमारा शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट पे कितना किया एडजस्ट, अलॉटमेंट पे देखो प्रो डाटा टेबल में अलॉटमेंट पे किया है 4 लाख रुपए, तो ये 4 लाख रुपए आएगा हमारा अलॉटमेंट में। और बाकी जो 80,000 रुपये है वो क्या करा है कंपनी ने, बैंक कर दिया, रिफ़ंड कर दिया, तो वो आ जाएगा टू बैंक के नाम से 80,000 रुपये। तो देखिए 8 और 4 12, 12 और 80, 1280 पूरा डी आर सी आर इक्वल हो चुका है। तो ये जो वो डाटा टेबल का इफ़ेक्ट होता है, ये हमारी सेकंड एंट्री पे इफ़ेक्ट डालती है। सेकंड एंट्री इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो इसका नरेशन क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल एंड excess amount adjust allotment and remaining रिफंड। क्या कर दिया, रिमेनिंग को रिफंड कर दिया है। अब अपनी आती है, हमारी एप्लीकेशन पे दोनों एंट्रियाँ हो चुकी है। अब आती है हमारी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की जो एंट्रियाँ होती थी पहले वैसे ही करनी है। इफ़ेक्ट क्या पड़ता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए हमारी थर्ड एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना ड्यू करेगी कंपनी, अलॉटमेंट मनी। कंपनी पहले क्या करेगी, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी। ड्यू करने की कितने करेगी, 20,000 वाले शेयर है 30 रुपये के हिसाब से, तो कितने बनते हैं, 6 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करेगी, इन 6 लाख रुपीज़ को ड्यू करेगी, यानी शेयर होल्डर से मांगेगी कि हमें क्या है, 6 लाख रुपए की नीड है और हमें आप अपना पैसा चुकाइए। तो 6 लाख रुपए कंपनी क्या करेगी, मांगेगी उनसे। अब अगली एंट्री, शेयर होल्डर क्या करेंगे, कंपनी को मनी देंगे। तो उसकी क्या एंट्री होती है, यहाँ देखते हैं। हमारी फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने से होगी ये एंट्री, ध्यान रखना है हमें एक्सेस मनी कितनी प्राप्त हो चुकी है, पहले 4 लाख रुपए प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ ध्यान देने की क्या है, बैंक में ध्यान देना है हमें कि जो हमें अमाउंट रिसीव होगा, हम कंपनी ने ड्यू कितना किया है, 6 लाख रुपए, जबकि कंपनी को एक्सेस अमाउंट कितना मिला हुआ है, 4 लाख रुपए पहले से क्या कंपनी लेकर बैठी है। तो अब शेयर होल्डर कितना देंगे,
भाई पूरा 6 लाख थोड़ी ना देंगे, पहले भी तो आप 4 लाख पहले से दे चुके हैं वो एडवांस। तो कंपनी अब कितना, शेयर होल्डर कितना अमाउंट देंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे। तो ये जो एंट्री है ये किससे होगी, 2 लाख रुपीज़ से होगी। क्यों होगी, वो आपको मैंने बताया कि कंपनी ने कितने मांगे, 6 लाख रुपए, लेकिन शेयर होल्डर ने पहले भी जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस में दी थी 4 लाख रुपए जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए थे, वो उसमें से माइनस होके फिर जो रिमेनिंग बचा है वो बैंक से शेयर होल्डर पे करेंगे 2 लाख रुपए। तो ये एंट्री, इस पे ये इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इसमें से आप अलॉटमेंट मनी जो भी एक्सेस आई आपकी उसको माइनस कर दोगे। ये हमारी अलॉटमेंट से कंप्लीट हो गई दोनों एंट्रियाँ। अब आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जैसे हो रही थी वैसे की होगी क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेस हमने एडवांस हमें फर्स्ट कॉल पे प्राप्त नहीं हुआ, ना हमने क्या करा है कोई एक्सेस अमाउंट उस पर फर्स्ट कॉल पे लिया है। तो जो फर्स्ट कॉल की एंट्री नॉर्मल होती है वैसे ही रखनी है हमको। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट ड्यू करा है कंपनी ने, 20,000 के से 30 रुपये के, वही 6 लाख रुपये कंपनी ने कॉल किए हैं। और शेयर होल्डर कितना देंगे कंपनी को, तो कंपनी को जितना कंपनी ने कॉल किया है उतना रुपए क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना, 6 लाख रुपए से पूरा। तो ये हमारा